कहते हैं कि इस धरती में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है, लेकिन आज इस जन्नत को नर्क में बदल दिया गया। उम्र चल ना यार, वही था कोई दिसता जहांगीर तो क्या प्यार में कैसे सोचे यार, मौत ही कश्मीर की है। और निशाना बने वो लोग जो अपनी शांति की तलाश में पहलगाम की वादियों में आए थे। 22 अप्रैल 2025 दोपहर का वक्त, जब अचानक घात लगाकर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। छब्बीस लोग मौके पर ही मारे गए और कई मासूम बच्चों को उनके माँ बाप के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। अब सवाल ये नहीं कि ये हमला क्यों हुआ, सवाल यह है कि कब तक होता रहेगा, कब तक हम अपने ही देश में अपने ही लोगों को यूं मरते हुए देखेंगे, कब तक हमारे सैनिक केवल जांच करेंगे और नेता केवल निंदा करते रहेंगे। क्या ये वो देश है जहां एक नागरिक को उसके ही देश में मर जाने का डर हो? क्या अब टूरिज्म को आतंक की गोली निकल जाएगी और हम सब मोमबत्तियां जलाकर चुप बैठेंगे? सवाल ये नहीं कि आतंकवाद क्यों है, सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही थी, खुफिया तंत्र कहाँ था, हर बार चूक क्यों होती है? क्या आपकी कश्मीर नीति फेल हो चुकी है? हम हर बार सुनते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर एक और हमला, फिर एक और शव, फिर एक और परिवार बर्बाद। हमने आपको सत्ता इसलिए नहीं दी कि आप ट्विटर पर कड़ी निंदा करें, हमें एक्शन चाहिए। कब तक एक और हमले का इंतजार करेंगे आप? आज जो सत्ता में हैं उन्होंने एक समय कहा था 56 इंच का सीना है, आतंक को घर में घुस कर मारेंगे। तो बताइए कब तक आतंक हमें ही घर में घुस कर मारता रहेगा? और आप ऐसे गंभीर मुद्दों पर भी हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। साथियों, सत्ताधारी पार्टी की इस पोस्ट को देखिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि उसने धर्म पूछा, जाति नहीं। और इस पोस्ट से हमें भली भांति दिख रहा है कि ये इतने गंभीर विषय पर भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेकते हुए सिर्फ हमें हिंदू मुसलमान करवाने में लगे हुए हैं, जिससे हमारा ध्यान भटक सके और हम हिंदू मुसलमान करते हुए यूं ही लड़ते मरते रहें और असल चीज़ों एवं इनके षड्यंत्रों पर हमारा ध्यान ही न जाए और हम इसी प्रकार के बेबाक और व्यर्थ हिंदू मुसलमान आदि जैसे मुद्दों पर भटके रहें और लड़ते रहें और ये अपनी हर नाकामी को छुपाकर सत्ता में बने रह सकें। आपने धारा 370 हटाई, लेकिन असल बात तो यह है कि धारा 370 कभी पूर्ण रूप से हटी ही नहीं। यहाँ भी आपने अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेका जिससे कि आप हिंदुत्व का हवा बनाकर अपने मंसूबों में कामयाब हो सकें। असल बात तो यह है कि आप कभी शांति चाहते ही नहीं और ना ही इस हिंदू मुसलमान के सो कॉल्ड या तथाकथित मुद्दे को कभी खत्म करना चाहते हैं। अपितु आप तो यही चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर मूर्खों की तरह लड़ते रहें और आप अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करते रहें और हमें कुछ पता भी ना चले। आप कहते हैं ना कि हिंदू खतरे में है, बटोगे तो कटोगे आदि जैसे नारे देते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदुओं की असल में चिंता होती तो आज अपने 10 साल से अधिक के कार्यकाल में भी आप ये कपटपूर्ण अभिनय न कर रहे होते। अपितु सिर्फ हिंदू मुसलमान, बटोगे तो कटोगे, हिंदू खतरे में है आदि जैसी कपटपूर्ण बातों व नारों में अपना समय व्यर्थ करने के बजाय आप हिंदुओं के पक्ष में असल फैसला लेते व मुसलमानों के विशेष अधिकारों को खत्म कर उनके मतदान आदि के अधिकारों को भी छीन कर आप हिंदुओं के पक्ष में कार्य कर सकते थे।
व इस प्रकार के कपटपूर्ण अभिनय को त्याग कर अगर आपने हिंदू नागरिकों की शिक्षा एवं वित्त पर कार्य किया होता व सभी हिंदू नागरिकों को फौलादी बनाया होता तो इस प्रकार की नौबत ही ना आती। और हाँ, साथ ही साथ ये हिंदू मुसलमान करने के बजाय, ये गीता कुरान करने के बजाय अगर आपने हमारे इस देश भारतवर्ष की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया होता तो किसी को मारने की तो बात दूर, ये आतंकवादी घुसपैठी हमारे देश में घुस तक ना पाते। और आज जो कश्मीर में हुआ वो कभी भारतवर्ष के किसी भी हिस्से में नहीं हो सकता था। और यह सिर्फ एक बार नहीं है कि आप सतर्क नहीं थे, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और आपके ही कार्यकाल में कई बार हो चुका है। लेकिन नहीं, आप ये सब क्यों करोगे? जानबूझकर अपना बना बनाया ये इतना बेहतर राजनीतिक मुद्दा क्यों खत्म करोगे, जिसमें आपकी गरम गरम रोटियां सेकी जा रही हैं। लोग मरे तो मरे, आपको क्या? आपको तो टैक्सेस बढ़ाने से मतलब है और उसी टैक्स से फ्री की योजना देकर हमारे आम जनमानस को अपाहिज बनाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने से मतलब है। और आपको आम आदमी पर बोझ डालकर इतना दबा देने से मतलब है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाए और जो गरीब है वो और गरीब होता जाए और आम आदमी कभी तरक्की ही ना कर पाए। और हमारे भारतीय समाज का युवा, खास तौर से हिंदू समाज का युवा, सिर्फ हिंदू मुसलमान करता रहे और आपका वोट बैंक बरकरार रह सके। आपको इसके अलावा और कुछ मतलब नहीं। और साथियों, आप इनकी कपटपूर्णता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एलिजाबेथ के मरने पर, वो अंग्रेज एलिजाबेथ जिसने भारत पर 300 वर्षों तक अत्याचार किया, उसके मरने पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया जाता है। किंतु कश्मीर में हमारे इतने हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या के बावजूद भी हमारे देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक या राष्ट्रीय अवकाश तक घोषित नहीं किया जाता है। अभी कहने को तो बहुत कुछ है, पर आज अब और कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए हे मेरे हिंदू भाइयों एवं बहनों, इन सब चीज़ों को समझो। ये तथाकथित षड्यंत्रों के द्वारा हमें गुमराह कर हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है और हमें भटकाकर अपाहिज व असहाय बनाया जा रहा है, जिससे कि हम इन्हीं सब चीज़ों के बीच उलझे रहें और कभी भी अपने आप को सक्षम बना ही ना सकें और इनका ये तथाकथित मंसूबा पूरा होता रहे। इसलिए जागिए हिंदू भाइयों, जागिए। सरकार की नाकामियों के कारण आखिर कब तक पाकिस्तान में पल रहे ये आतंकवादी हमारा खून बहाते रहेंगे? कब तक हम यूएन में फाइलें घसीटते रहेंगे? कब तक हम उन्हें आतंकी कहकर छोड़ देंगे? अब वक्त आ गया है कि हम नाम लें और निशान बनाएं और जड़ से उखाड़ कर फेंक दें इस जहरीली सोच को और अपनी सरकारों से सवाल करें कि आखिर कब तक हम उनकी पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ते रहेंगे। आज कश्मीर को टूरिज्म नहीं राष्ट्रवाद चाहिए। आज कश्मीर को बातचीत नहीं जवाब चाहिए। आज कश्मीर को फूल नहीं फौलाद चाहिए। और आज हमें हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि भारतवर्ष का और खास तौर से हिंदू धर्म का हर एक घर शक्तिशाली, सक्षम व समृद्ध चाहिए। नहीं तो ये हमला हम और आप पर हमेशा से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। और ये नेता, ये सरकारें सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा बड़ा करती रहेंगी और सिर्फ हमें सांत्वनाएं देंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये वीडियो देखकर सिर्फ गुस्सा मत करना, सवाल पूछो, सरकार से पूछो, सिस्टम से पूछो और उससे पहले अपने आप से, खुद से पूछो, क्या हम वाकई अब और सहने को तैयार हैं? और आज मेरे साथ ये प्रण लो कि अपनी आत्मरक्षा स्वयं करोगे, किसी सरकार के भरोसे नहीं बैठोगे, चाहे उसके लिए हमें शस्त्र ही क्यों ना धारण करना पड़े। इसलिए शस्त्र धारण करो, सांत्वना नहीं। पहले हमने कांग्रेस के राज में सहा, अब बीजेपी के राज में सह रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो हर हिंदू सनातनी तक पहुंचे, जिससे कि वो इन सभी पहलुओं को समझकर, इन सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं सक्षम हो सके। और हाँ, मेरी एक अपील, शस्त्र धारण करना शुरू करो मेरे हिंदू भाइयों, शस्त्र धारण करना शुरू करो, किंतु हाँ, उसका दुरुपयोग कभी मत करना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जरूर जाना। जय भवानी, महादेव हर, नमः चंडिकाय, नमो नमः।